आज जो है हम लोग बायोलॉजी में आज अपना काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर में से जैव प्रक्रम में चैप्टर फर्स्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। देखो, पाचन तंत्र से इन द सेंस इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम लोग, मनुष्य की बात है तो हम लोग की बात हो गई ही, तो जब भी हम लोग कोई भोजन करते हैं तो भोजन क्यों करते हैं? सबसे पहला चीज़ शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए तभी तो भोजन करते हैं हम लोग। तो शरीर को जो भोजन के लिए ऊर्जा चाहिए तो वह भोजन को शरीर के अंदर कई रास्ता से होकर गुजरना पड़ता है, हाँ या ना बोलो? और वह जो रास्ता है जिससे वह भोजन गुजरता है उसी रास्ता को हम लोग कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। जब हम लोग भोजन करते हैं बच्चा लोग तो आहार नाल में वो भोजन जाता है, लेकिन इस भोजन में कई पाचक ग्रंथियां भी काम करती है जो पाचक रस निकालती है, क्योंकि भोजन सीधे सीधे नहीं पचेगा। बिना पाचक रस दिए वो भोजन सीधे सीधे नहीं पचेगा। तो पाचक रस कहाँ कहाँ होता है? जैसे हमारे मुंह में होता है, जिसको हम लोग लार के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। लार क्या है बच्चा लोग? दरअसल ये एक पाचक रस होता है और यह पाचक रस जो है उस भोजन में भोजन को सानता है ताकि भोजन का पाचन आगे आने वाली जितनी भी भाग है उस सारे भाग में उसका आसानी से पाचन हो सके। तो ये कहेंगे बच्चा लोग कि पाचन ग्रंथियां आहार नाल एवं पाचन की क्रिया के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? मनुष्य का पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर बात है? इसमें आएगा आहार नाल। क्या आएगा? आहार नाल। आहार नाल, उसके बाद आएगा पाचक रस। क्या आएगा? पाचक रस, है ना? और पाचन में होने वाली क्रिया, पाचन में क्या होने वाली क्रिया, इन सभी का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? मनुष्य का पाचन तंत्र। तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद सबको डील करेंगे। चलिए लिखा जाए, लिखो। मनुष्य में पाचक रस आहार नाल एवं पाचन क्रियाओं के सम्मिलित रूप को मनुष्य का पाचन तंत्र कहते हैं। यह पाचक रस पाचन ग्रंथियों से स्रावित होता है। करीब करीब यह पाचन तंत्र उच्च श्रेणी के सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या होगा? पाचक रस तो पढ़ेंगे ही, इसमें पढ़ेंगे बच्चा लोग अभी क्या? मनुष्य का आहार नाल। हेडिंग लगाएंगे हैशटैग और लिखेंगे मनुष्य का आहार नाल। आहार का मतलब ये होता है क्या बच्चा लोग? भोजन। आहार मतलब क्या होता है? भोजन, यानी खाने योग्य पदार्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? भोजन, है ना? और नाल मतलब क्या होती है? नली। नाल मतलब नली होती है। ठीक, देखो आहार नाल के बारे में कुछ बातें हैं, उनको हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि क्या है। समझो बच्चा लोग,
आहार नाल जो होता है ये कुंडलित संरचना है, वो सीधा संरचना नहीं है, वो कुंडलित संरचना, और वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। वो 8 से 10 मीटर होती है। लेकिन हमारे शरीर की लंबाई कितना फुट है? 5 फुट 6 फुट या 5 से 6 फुट के अंदर में ही है। हमारे शरीर की संरचना 5-6 फुट ही है, यानी कम से कम 1 मीटर करीबन हम लोग 2.5 फुट के बराबर कह सकते हैं, यानी 2 मीटर। लेकिन हमारे आहार नाल की लंबाई कितनी? 8 से 10 मीटर। तो वो कैसे रहेगा? तो अंदर में ऐसे ना घूम घूम के रहेगा, कुंडलित की तरह, जिसको तुम लोग आंत कहते हो, है ना। वही आंत है बच्चा लोग आहार नाल। और वो आहार नाल अगर बोला जाए कि मनुष्य का आहार नाल पूरा निकाल दो, तो मनुष्य का आहार नाल निकाल देने के बाद भोजन कहीं भी नहीं पचेगा, कहीं रुकबो नहीं करेगा, खत्म, व्यक्ति समाप्त। तो आहार नाल शुरू कहाँ से होता? आहार नाल की शुरुआत होती है हमारे मुख से, क्योंकि हम भोजन को मुख में रखते हैं सर्वप्रथम। और इस मुख के अंदर में क्या क्या पाया जाता है? इस मुख के अंदर में जीभ है, दांत है, जबड़े हैं। अगर जबड़ा नहीं होगा तो किसी चीज़ को कैसे चबाओगे, कैसे दबाओगे, है ना। और दांत हैं, किसी चीज़ को कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटोगे, क्योंकि भोजन लेते ही थोड़ी ना निगल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भोजन को खंडित करते हैं, तोड़ते हैं। और ये तब तक तोड़ते रहते हैं बच्चा लोग जब तक हमारा स्वेच्छा से पेट में वो ना चला जाए। हम लोग हमेशा प्रयास नहीं करते कि अब घोंट लें, वो अपने आप काम होता चला जाता है, नहीं होता है। खाते जाते हो अपने आप चला जाता है। कभी ज़्यादा देर तक चलाते हो तो कोई चीज़ अगर कड़ा है तो बहुत ज़्यादा देर तक उसको चबाते हो, उसके बाद घोटते हो। कहा जाता है कि स्वाद कहाँ तक? तो गले से ऊपर। जब तक जीभ के ऊपर भोजन है तब तक स्वाद का एहसास है, और जहाँ जीभ से नीचे उतरा स्वाद का एहसास खत्म। चाहे कितनों अच्छा से अच्छा चीज़ खा लो, जीभे भर उसका स्वाद है, उसके बाद कोई स्वाद नहीं है उस भोजन का। वो सिर्फ क्या करेगा? पाचन की क्रिया में अहम भूमिका निभाएगा। क्लियर बात है? समझ रहे हैं बात को? तो हमारा कहने का मतलब यह है बच्चा लोग कि मुख गुहा में, मुख में जो है क्या क्या चीज़ पाई जाती है? जीभ हो गए, दांत हो गए, जबड़े हो गए, और एक लार ग्रंथि भी होती है। और यह 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पूछा जाएगा मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो ये क्या होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। अब हमारा जीभ क्यों दिया जाता है? मुख में जीभ का क्या काम है? मुख में दांत का क्या काम है? तो मुख में जीभ का काम है भोजन का स्वाद लेना, यानी भोजन खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, इसके स्वाद का पता करना। और इसके लिए हमारे जीभ में छोटी छोटी स्वाद कलियाँ भी उभरी हुई रहती है, छोटी छोटी स्वाद कलियाँ होती है जो स्वाद का एहसास कराती है हमें। अगर हम ये कहें कि यही स्वाद कलियाँ मांसाहारी जीवों में बड़ी बड़ी और काफ़ी कटीली नुमा होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जैसे शेर हो गए, बाघ हो गए, लोमड़ी हो गए, इन लोगों के जीभ कटीला नुमा होता है। इसके लिए, इसके कारण क्या करते हैं, ये हड्डियों से गोश्त को नोच कर खा जाते हैं। क्लियर बात है? यहाँ तक कि वो चमड़े तक को छील डालते हैं, उनका जीभ इतना कठोर होता है। अगर किसी दिन फुर्सत से अगर तुम्हारे शरीर को वो चाट लिया तो पूरा खखोर देगा पूरा, है ना। उसके जीभ में उतनी ताकत होती है। कारण है प्रकृति उसको वैसा दिया है, वैसा बनाया है मांसाहारी जीव में। क्लियर बात? अब सुनिए, बात करते, अब आ जाइए हमारे दांत के ऊपर। ये दांत भी कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार। सबसे पहला क्या हो जाता है? कर्तनक, भेदक, उसके बाद क्या? अग्रचौर्णक, और क्या? चौर्णक।
कर्तनक का मतलब होता है किसी चीज़ को कुतरने का काम करना। भेदक का मतलब किसी चीज़ को भेदने का काम करना। अग्रच्वर्णक मतलब चबाना, और च्वर्णक का भी मतलब होता है चबाना। दोनों का मतलब, च्वर्णक का मतलब ही होता है चबाना। और मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत होते हैं। अब आइए दांत के बनावट के ऊपर। अगर तुमसे पूछा जाए कि मनुष्य में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वह होता है एनामेल। और वो एनामेल क्या होता है भैया? वह एनामेल दांत का ऊपरी परत होता है जो कठोर होता है। जो क्या होता है? कठोर होता है। नहीं तो क्या होगा, हम लोग जो भोजन चबाते हैं दांते खिया जाएगा 5 साल 10 साल में, लेकिन दांत खियाता नहीं है। एनामेल की परत होती है, दांत को सड़ने से बचाता है यही एनामेल की परत, जो काफ़ी कठोर होती है। ठीक है, यही एनामेल की परत। बोला जाता है दांत क्या सर हड्डी है? नहीं है हड्डी। दांत जो है बच्चा लोग, ये डेंटाइन नाम से, डेंटाइन नामक ऊतक का बना होता है, जिसको हम लोग डेंटिस्ट, इसी से बना है डेंटिस्ट का डॉक्टर, है ना, बोलते हैं ना दांत का डॉक्टर, तो डेंटिस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दांत जो बना होता है बच्चा लोग, वो डेंटाइन का बना होता है। इसके ऊपर कठोर एनामेल की परत होती है जो हल्के पीले रंग की होती है। इसके बाद कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कहानी सुनते चले जाओ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। इसके बाद बच्चा लोग, जब क्या होता है, दांत सड़ते भी हैं। बच्चों में ज़्यादातर ये पाया जाता है दांत सड़ने का घटना। होता क्या है, जब हम लोग चॉकलेट खा लेते हैं या कोई भोजन खा लेते हैं तो हमारे दांतों में बैक्टीरिया बनने लगता है। वह बैक्टीरिया क्या करता है? वह बैक्टीरिया अम्ल बनाता है, यानी फॉटी करता है वहीं पर ढेर सारा दांतों में, जिसके कारण दांत क्या होने लगते हैं? पीले पड़ने लगते हैं, और दांत धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? सड़ने लगते हैं। क्लियर बात है? तो ये क्या करता है? ये एनामेल की परत को नष्ट कर देता है। जब दांत पूरी तरीके से सड़ जाते हैं तो दंत प्लवक कहलाता है। दंत प्लवक इसी को कहते हैं, यानी दांतों का सड़ना, सड़ जाता है दांत इसी तरह से। ठीक है, तो एनामेल की परत बच्चा लोग बचाए रखना चाहिए, क्योंकि दांतों को कठोर रूप प्रदान करने का काम कर। कुछ लोग क्या करते हैं, दांतों को पूरा एकदम चकाचक सादा करने के चक्कर में रहते। पूरे सफ़ेद दांत एनामेल की परत को नष्ट करता है। हल्के पीले रंग के दांत होने चाहिए, ताकि वो एनामेल की परत रहती है मौजूद उसमें। समझ में आया बात को? दांत कभी भी पूरा सफ़ेद नहीं होता, वो हल्का पीले रंग का होता है। तो दांत के बारे में भी ख़त्म, जीभ के बारे में भी ख़त्म। उसके बाद आएगा छोटी आंत, लेकिन पहले इस सब के बारे में पहले लिख लेते हैं, लिखा जाए। आहार नाल। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई करीब 8 से 10 मीटर की होती है, जो मुख गुहा से शुरू होकर रेक्टम अर्थात मल गुहा तक कुंडलित संरचना में फैली हुई होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ बात लिखना होगा। मुख गुहा तो देख लिए यहाँ पर। अब मनुष्य के आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से भाग आहार नाल में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिखेंगे बच्चा लोग, स्टार पॉइंट देना, लिखना आहार नाल के मुख्य भाग। ठीक है, पहला हो जाएगा मुख गुहा। इस मुख गुहा के अंदर में कौन कौन आएगा? जीभ आ जाएगा, हाँ, दांत आ जाएगा, जबड़ा आ जाएगा, और साथ ही साथ इसी मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि भी आएगा। ठीक है, जब मुख गुहा से आगे बढ़ेंगे तो ग्रसनी आएगा। यह ग्रसनी दो भागों में बटा होगा। एक होगा निगल द्वार, निगल द्वार, हाँ जाओ। दूसरा हो जाएगा कंठ द्वार। ठीक है, दूसरा हो गया ना। तीसरा ग्रास नली। चौथा अमाशय। पांचवा अग्नाशय। अग्न्याशय। ठीक है, छठा यकृत। सातवां यकृत हो जाएगा। उसके बाद पित्ताशय। आठवां छोटी आंत। नौवां बढ़िया नंबर देकर इस तरह से मुख गुहा लिख देंगे, मुख गुहा। ठीक है, लिखेंगे आहार नाल का यह प्रथम भाग होता है जहाँ से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। इस भाग में 3 संरचनाएं सम्मिलित हैं। 4 हो गया ना जी? हाँ चलो लो, 4 संरचनाएं लिखेंगे। क्या? 2 मांसल होंठ। ठीक, उसके बाद क्या बचा? लोग जबड़ा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? दांत। जीभ पहले लिखो, पहले जीभ। उसके बाद क्या? सभी के पास है ना ये 4 चीज? देखो, अब इसमें हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग। सबसे पहले इसमें बात कर लो कि जीभ का, है ना, A नंबर दे करके हम लोग जीभ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जीभ एक मांसल संरचना है जिसकी सतह पर, जीभ एक क्या है बच्चा लोग? मांसल संरचना है जिसका अगला सिरा स्वतंत्र, जिसका अगला सिरा क्या रहता है बच्चा लोग? स्वतंत्र। सबका जीभ बाहर आ सकता है ना, वही अगला सिरा बाहर आ सकता है। सिरा स्वतंत्र तथा पीछे बंधा रहता है। अब पीछे नहीं बंधा रहेगा तो खुल के गिरने जाएगा बंधा रहता है। ठीक, इसके फर्श पर बोलो क्या? इसके, हाँ, इसके फर्श को सतह बोल सकते हैं बच्चा लोग। या सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। जिसे बच्चा लोग क्या कहते हैं? हाँ, जिसे स्वाद कलियां
कहते हैं। ठीक है। हाँ, मांसल मतलब क्या होता है? मांस वाला, मांस है ना, पूरा हड्डी उड्डी है किसी में नहीं है, इसीलिए मांसल बोला जाता है उसको। वैसे अंग जिसमें हड्डी ना हो वो मांसल संरचना होती है। होठ में भी हड्डी नहीं है, जीभ में भी हड्डी नहीं है। इसके फर्श या सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। यही स्वाद कलियां हमें स्वाद की पहचान कराती है। लिख सकते हैं, यही स्वाद। अगला सिरा लिखा हुआ है, सिरा, इसका अगला सिरा स्वतंत्र। यही स्वाद कलियां हमें किसकी बच्चा लोग? स्वाद की पहचान कराती है। क्या जीभ का अगला भाग स्वतंत्र है ना? और पिछला भाग क्या है? बंधा हुआ है ना। अच्छा, जीभ ही क्या करता है? भोजन को पीछे धकेलने का काम करता है। हाँ, भोजन को पीछे धकेलने और दाएं बाएं धकेलने का काम करता है। नहीं करता है? इधर से खाते हैं, नहीं समझ में आता है तो इधर वाला दांत में भेज देते हैं। तो कौन भेजता है? जीभ। कौन भेजता है? जीभ। और जीभ में जरा सा घाव हो जाता है, कितना दिक्कत होता है खाने पीने में, बहुत दिक्कत होता है ना। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? तुम्हारे पेट में गर्मी का हो जाना, मतलब आग लग गया पेट में तुम्हारा, तुमको दिख नहीं रहा है, वो लग चुका है आग। ठीक है। तो जिसके कारण जीभ में जो है ना सफ़ेद रंग का घाव हो जाता है। कभी कभी ऐसा हमको हो जाता है। क्या? हाँ, वही। यही जीभ क्या करते हैं, इसमें लिख सकते हो, एक बात छोड़ दिए हैं। यही जीभ भोजन को क्या करता है बच्चा लोग? पीछे ना धकेलने का हाँ काम करता है। मजा आ रहा है कि नहीं रे? हाँ, जीभ को धन्यवाद बोलो। जीभ नहीं है तो स्वाद नहीं है, पीछे भोजन धकेलियो नहीं पाएगा। हाँ, दांत। मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत पाए जाते हैं? 4 गो तोड़ दे तो 28, गिनती भूल गया है। 4 गो तुम्हारा अगर मान लो हम तोड़ दिए, कौन सा बोलो तो? कर्तना। कौन सा? देखो बच्चा लोग, कर्तनक का काम है कुतूरना, यानी सामने जितना भी सजावटी दांत दिख रहा है ना, तो ये सजावटी दांत है, कर्तनक दांत है। इसमें हम लोग कोई भोजन को चबाते नहीं बल्कि काटते हैं। जैसे सेब को काटना, हलवा काटना, किसी इंसान को काटना नहीं होता है, नहीं बर्दाश्त हुआ, नहीं होता। हाथे लिए ले ले और कट दोनों काट ले, आ घड़ी बना दिए क्या? तो वो जो घड़ी दिख रहा है वही क्या है? कर्तनक है। वो कर्तनक दिख रहा है तुमको। और एक है बच्चा लोग भेदक। कर्तनक के ठीक पीछे जाएंगे, वो दिखेगा हमें भेदक। भेदक का काम क्या होता है? किसी चीज़ को भेदना, है ना। क्योंकि भेदक का ज़्यादा कार्य हमारे मुख में नहीं है, बल्कि इसका कार्य ज़्यादातर जो है जंगली जानवर लेते हैं। शेर वगैरह होता है ना, उन लोगों का दांत बड़ा होता है, जो कुत्ता लोग का भी दांत बड़ा होता है, बाहर निकला हुआ रहता है ना, होठ से बाहर निकल जाते हैं मस्ती। तो यही दांत क्या होता है? यही कहलाता है भेदक, केनाइन जिसको दांत कहते हैं, समझे ना। इसीलिए कार्निवोरस बोला जाता है, यही कारण से। तो इन लोगों का दांत क्यों होते हैं? ताकि किसी जानवर का गट्टे को दबा देता है, गला दबा दिया, सांस आना जाना बंद, मर गया जानवर, बस उसको खा गया, यही काम करता है।
तो भेदक कर्तनक हो गया कुतुरने का काम। जैसे चूहा वगैरह का कर्तनक बड़े होता है, उसका होंठ से बाहर निकल जाता है 2 दांत, तो वो क्या करता है, कपड़ों को कुतर देना, भोजन को कुतर देना, मिट्टियों को खोदना, है ना, चीज़ों को कुतर, जितना भी चीज़ों को कुतरेगा ना, समझ लो बस वो कर्तनक का काम उसका है। च्वर्णक, अग्र च्वर्णक और च्वर्णक ये सिर्फ चबाने का काम करता है। क्लियर बात है। यही कर्तनक जो है बच्चा लोग हाथियों का बड़ा होता है ना, नहीं बोलता हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर होते हैं, 2 दांत होता है ना ये दिखाने वाला, ठीक ना, वही कर्तनक जो होता है वो बाहर निकलकर वो दिखाता है। और च्वर्णक रहता है उसके मुंह के अंदर में, जो भोजन को क्या करता है, चबाता है। क्लियर बात है। चलिए लिखा जाएगा, दांत के बारे में लिखो कि मनुष्य के मुख गुहा में, हाँ 32 दांत पाए जाते हैं, जो कितने प्रकार की होती है, हाँ जो 4 प्रकार की होती है। नाम बोल देना एकदम फटाफट बच्चा लोग। हाँ, कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्र च्वर्णक, है ना, अग्र च्वर्णक, और चौथा, अरे बोलो, अरे दांत वाला दांत, चौवा वाला दांत नहीं बोलता है, वही वाह पीछे वाला दांत जहाँ चबाता है, चौवा का दांत। हो गया 4 प्रकार दांत का। लिखते चले जाना एकदम फटाफट, इंतजार में रहिएगा तो नहीं होगा। दांत किसके बने होते हैं बच्चा लोग, दांत डेंटाइन के जिसका अगला सिरा स्वतंत्र और पिछला सिरा जबड़े के अंदर धसा हुआ रहता है। दांत के ऊपर हल्के पीले रंग की, हल्के, हाँ पीले रंग की एक कठोर परत, बोलो क्या, एक, हाँ कठोर परत होती है। क्या कहते हैं इसको, जिसे एनामेल कहते हैं, इनामेल ना, हाँ इनामेल कहते हैं। यही एनामेल परत जो है बच्चा लोग दांतों की सुरक्षा करता है। यही परत दांतों की सुरक्षा करता है। अब तुमको बोला जाएगा, इसमें एक आता है बात दंत प्लवक। तो दंत प्लवक मतलब दांतों का क्या होना, एक बात यहाँ लिख देना, दंत प्लवक, छोटा सा बात है, दंत प्लवक। दांतों का क्या होना बच्चा लोग, हाँ सड़ना। यह तब होता है जब हम लगातार चॉकलेट या शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ करते हैं और इसे अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो दांतों में बैक्टीरिया, अम्ल का शर्करा, चॉकलेट या शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ, शर्करा मतलब जिसमें चीनी की मात्रा होती है, हाँ जिसमें भी चीनी की मात्रा होगी ज़्यादा वही होता है। चॉकलेट क्या होता है, मीठा होता है ना, बस वही मीठा, जो मीठा युक्त होगा। बोलता नहीं है दांत ज़्यादा सड़ते हैं किससे, मीठा खाने से। मीठा खा लिया, चॉकलेट खा लिया, दांत सड़ने लगा। बच्चा लोग मैंने देखता होगा, दांत सड़ा कि नहीं किसी का कभी बचपन में, सड़ा है नहीं बोलेगा, इलाज लगेगा ना, नहीं बोलेगा, सड़ा होगा, सबका सड़ा, हाँ सड़ा हुआ होगा, तो वही कारण है। बैक्टीरिया, अम्ल का निर्माण करते हैं जिससे एनामेल परत
लिखते जाओ, स्पीड में लिखो। एनामेल परत नष्ट होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप यह प्रक्रिया होती। चलो जल्दी उतारो एकदम फटाफट। Yeah.